हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी बच्चों। और क्वेश्चन आज का है, ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, इनके उपयोग। ये 11th क्लास के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और छोटे छोटे जो टॉपिक हैं बच्चों, जहां से क्वेश्चन सीधे 2 नंबर पूछ दिए जाते हैं, मैं जरूर करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो ध्रुवीय उपग्रह, और इसके पहले मैंने तुल्यकारी उपग्रह बताया था, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है। जैसे ये डायग्राम समझो आप लोग, ये मान के चलता हूं पृथ्वी है बच्चों। थोड़ा सा यदि आप समझ लेते हैं तो बस परिभाषा आप अपने भाषा में लिख देंगे। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। इसके दिशा की बात करूं तो इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। तो पृथ्वी जो है अपने कक्षा पे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, अपने कक्षा पे स्वयं एक दिन में यानी 24 घंटे में एक बार घूम जाता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसीलिए जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा से उगता हुआ हमें दिखाई देता है। इसी के लंबवत यदि, जैसे हम पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, ऊपर वाला हमारा ये जो है वो कर्क रेखा है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है। भूमध्य रेखा के लंबवत यदि कोई उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पूरा परिक्रमा करता है तो उसे कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों, भूस्थायी उपग्रह। क्या कहा गया कि यदि कोई उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के चारों ओर, जिस प्रकार से पृथ्वी अपने कक्षा में 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता, मतलब स्वयं घूम जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर यदि कोई उपग्रह 24 घंटे में एक बार परिक्रमण करता है, यानी एक बार पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, तो उसे उसका क्या बोलते हैं, तुल्यकारी उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह का मतलब यह है कि भू से देखने पर वो स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। भूस्थायी उपग्रह का मतलब यह होता है कि भू से देखें तो वो स्थिर नजर आता है, स्थिर दिखाई देता है, इसलिए उसे हम कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। तो ये हमारा भूस्थायी जो उपग्रह होता है ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के लंबवत ऊपर ऊर्ध्वाधर स्थित पर होता है। अब मैं यदि बात करूं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का भी एक अक्ष होता है जिसे ध्रुवीय अक्ष कहते हैं बच्चों। अब ये ध्रुव को यदि काटते हुए ध्रुव के लंबवत ऊपर से यदि ये कोई उपग्रह ध्रुवों से होकर गुजरे, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा तो करेगा लेकिन ध्रुव से होकर जाएगा। अभी ये जो हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर तुल्यकारी उपग्रह चल रहा था, ये केवल और केवल भूमध्य रेखा के लंबवत था बच्चों। लेकिन इस बार ये जो हमारा उपग्रह है, ध्रुवीय उपग्रह है, वो ध्रुवों को काटते, चाहे आप उत्तर से दक्षिण की ओर ले लेते, चाहे दक्षिण से उत्तर की ओर ले लो, जो भी आपको लेना है। फिलहाल ये जो आपको कक्षा दिख रहा है ये आपका क्या है, ये ध्रुवीय कक्षा है, अर्थात इस पर ध्रुवीय उपग्रह ध्रुव को काटते हुए ध्रुव के ऊपर नीचे से होकर गुजरता है। तो कोई भी यदि उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुव से होकर गुजरे, अर्थात उस तल से घूमे या उस तल पर परिक्रमा करे जो पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाए, उसे हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ये बच्चों यहां पर देख सकते हैं इसकी परिभाषा कि ध्रुवीय उपग्रह उस उपग्रह को कहते हैं जो उस तल पे घूमता है जो ध्रुवों से होकर गुजरता है, मतलब तल ध्रुवों से होकर गुजरे, तथा भूमध्य रेखी तल के लंबवत होता है। भूमध्य रेखी तल के लंबवत, भूमध्य रेखी तल ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो तल है यहां पर देखो, ये ध्रुवीय तल ऐसा होता है, तो एक दूसरे के लंबवत है, तो ध्रुव से होकर जाएगा, उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। जिस कक्ष में ध्रुवीय उपग्रह घूमता है उसे ध्रुवीय कक्ष कहते हैं। ध्रुवीय कक्ष की त्रिज्या लगभग 500 से 800 किलोमीटर की होती है। अब भाई जो हमारा तुल्यकारी उपग्रह होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, लेकिन जो ध्रुवीय उपग्रह होता है इतना ऊंचा नहीं होता, ये 500 से 800 किलोमीटर के अंदर ही क्या करता है, पृथ्वी के चारों परिक्रमा करता है बच्चों। ये कुछ डायग्राम है, ठीक है, कि इस कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर तुल्यकारी उपग्रह गति करता है, यानी तुल्यकारी कक्षा बोलते हैं, जिसे पार्किन कक्षा भी कहते हैं। और जो ऊपर नीचे आपको कक्षा दिख रहा है ये आपका है बच्चों, क्या है, ध्रुवीय उपग्रह का ध्रुवीय कक्षा, ठीक, ये चीज है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, इसका उपयोग, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से कहां कहां किया जाता है बच्चों, ये चीज समझना है। जैसे मान लीजिए फसलों के रोगों को पता लगाना है कि फसल में कौन सा रोग है बच्चों, उस स्थिति में हम ध्रुवीय उपग्रह के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। मिलिट्री में शत्रु सेना की जासूसी करने के लिए कि भाई शत्रु पाकिस्तान का सेना हमारे कितने नजदीक है, कितना दूर पर है, कोई तोप टैंक क्या हमारे पृथ्वी मतलब हमारे भारत के बॉर्डर पे ही है या बॉर्डर से 2-4 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, इसकी स्थिति पता लगाने के लिए हम इस प्रकार के उपग्रह का प्रयोग करते हैं।
अवांछित भूमि के नक्शे बनाने में कि भाई हमारे भारत में कहाँ कहाँ ऐसा भूमि है जहां पर ना तो गांव बसा है, ना तो शहर बसा है, ना तो जंगल है, वो अवांछित है, तो उसके बारे में पता लगाना है। प्रदूषण के स्रोत की जानकारी कि किसी एरिया में ज्यादा प्रदूषण है तो कहां से वो प्रदूषित वो एरिया हो रहा है, कि भाई ये वाहन से प्रदूषित हो रहा है, कि मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री से यहां से धुआं निकल रहा है, इसका पता लगाने के लिए मिनी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। भूजल सर्वेक्षण कि भाई जैसे मान लीजिए कहां पे यदि बारिश हुआ है तो ज्यादा बारिश होने के कारण कहां जल अधिक हो गया है, तो इन सबका सर्वेक्षण। अकालग्रस्त अकाल हो गया तो खेती नहीं हुई, कहां पे पेड़ पौधे सूख गए, इन चीजों का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग करते हैं। तो कम से कम 3-4 उपयोग आपको पता होना चाहिए फसल के रोगों का पता लगाने के लिए, भूजल सर्वेक्षण के लिए, प्रदूषण की स्रोत जानकारी के लिए, भूमि के नक्शे के लिए, अकालग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।